वहीं रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन। 3 रूसी GRU की इकाई पर लगाई रोक। 20 रूसी जासूसों पर भी प्रतिबंध। अहम संस्थानों की जासूसी का आरोप है। तो देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है ब्रिटेन की तरफ से, और ये साफ देखा गया है कि ब्रिटेन के साथ रूस का तनाव इस दौरान, इस हाल फिलहाल के समय में बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ तो मिलिट्री प्रिपरेशन हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए दूसरे कदम भी उठाए जा रहे हैं जो एक दूसरे को उकसाने वाले हो सकते हैं। पूरा मामला आपको समझाते हैं आखिर कैसे यूरोप में रूस के जासूस जाल बिछा रहे हैं और उसका यह पर्दाफाश हुआ है। ब्रिटेन का एक्शन हुआ है। 3 रूसी GRU की इकाई पर रोक लगाई गई है। 20 रूसी जासूसों पर प्रतिबंध लगाया गया है। संपत्ति जब्त की गई है। यात्रा पर रोक लगाई गई है। साइबर अटैक का दावा किया गया। दावा यह है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यूरोप में साइबर अटैक की प्लानिंग और मीडिया, टेलीकॉम कंपनी, राजनीतिक पार्टियां, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इस अटैक के टारगेट पर। मकसद ये कि यूरोपीय देशों में अस्थिरता पैदा की जाए, और इसी सब को देखते हुए कार्रवाई की गई है। रूस ने इस पर जवाब भी दिया है। क्या कहा है? यूक्रेन के आरोप बेबुनियाद है। रूस की हरकतें बर्दाश्त नहीं, राजनीति से प्रभावित आरोप हैं और यूरोप की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये भी ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है रूस को जवाब देते हुए। तो इस तरीके से आप देखिए तो कई लेवल पर ये टेंशन एस्केलेट हो रही है। पांडे सर, सवाल यहां पर यही है कि ये तनाव हर क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है। वॉर जोन में दिखाई दे रहा है, डिप्लोमेसी में दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक जो रिलेशंस है उसमें दिखाई दे रहा है। ये जासूसी जैसे चीजें जो है वो भी अब वेपन की तरह बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। तैयारी तो दिखाई दे रही है कि अंत में ये कहां जाके खत्म होना है। मीटिंग पॉइंट क्या है? एक फुल स्केल वॉर। देखिए, अगर ध्यान दें तो पिछले 1 महीने से ऐसी गतिविधियों पर काफ़ी तेजी आई है, और बीच में ये भी कहा गया था कि शायद रूस ब्रिटेन पर हमला कर सकता है और फ्रांस पर हमला कर सकता है, जर्मनी पर हमला कर सकता है। ये सब खबरें यदा-कदा आती रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे कुछ भी कोई कहे, कोई भी स्ट्रेटेजिक डेटा दिया जाए, रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं और जो अभी 18th पैकेज जो EU ने अप्रूव किया है, उसके बाद जो है जो कैप था ऑयल का वो $60 से $45 पर आ गया। तो निश्चित रूप से ये इसका प्रभाव तो सोवियत इकोनॉमी में पड़ेगा। तो वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समाप्त करें, लेकिन साथ में ये भी चाहेंगे कि कोई और नया फ्रंट ना खुले। तो उसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, और लोगों को ये जानकारी देने का कि भाई ये जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है और आप जो है चौकन्ना हो जाइए। रशिया ने आपके ऊपर लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन हम लड़ाई थोपी जाएगी तो आगे रहेगा। तो जो माहौल एक थोड़ा सा विचलित करने वाला है, लेकिन यूक्रेन की जो तैयारियां चल रही हैं, जिस प्रकार से हथियार उसको मिलने वाले हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तीनों जो है उसको जहाज देने। साथ में यूक्रेन ने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की भी मांग की है। साथ में जेलेंस्की ये भी कहा है कि उनके पायलट्स की ट्रेनिंग अभी शुरू कर दी जाए, क्योंकि जहाज ऐसे आएंगे तो उनको फ्लाई कौन करेगा? उसके लिए कम से कम 6 से लेकर और 1 साल की जो है जरूरत पड़ेगी, समय की जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए भी जो वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो एक लंबे युद्ध की तैयारी में जेलेंस्की हैं, लेकिन पुतिन भी पीछे नहीं है। वो चाहते हैं कि चीजें जो हैं इस प्रकार से आगे बढ़ती रहें ताकि उनका जो वर्चस्व है ईस्टर्न यूक्रेन पर, उसमें किसी प्रकार की भी कोई जो है डेंट ना आए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अगर डीके पांडे सर देखा जाए तो वर्ल्ड के अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर इस वक्त वर्ल्ड टेंशन काफी ज्यादा हाई है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर जोन की बात करें, या फिर ताइवान के साथ जो रूस के संबंध है इसको हम बात करें।